अंधग्रम। ये फिल्म चेन्नई के 3 लोगों की कहानी है जो एक दूसरे से और अपने जीवन में घटित भयावह घटनाओं से असंबद्ध प्रतीत होते हैं। पहला व्यक्ति देश के सबसे प्रसिद्ध नैदानिक मनोचिकित्सकों में से एक डॉक्टर इंद्रन है। उसे उसके एक हिंसक मरीज ने लगभग गोली मार दी थी। वह बच जाता है, लेकिन उसके पूरे परिवार का कत्लेआम हो जाता है और वह अपनी आवाज और पेशेवर लाइसेंस दोनों खो देता है। अपने ऑपरेशन के बाद इंद्रन अपने अभ्यास के लिए एक नया दृष्टिकोण चुनता है, भले ही अधिकारियों द्वारा उसकी अभी भी समीक्षा की जा रही हो। दूसरा व्यक्ति सेल्वम है, जो एक ईमानदार अंधा व्यक्ति है जो एक सार्वजनिक पुस्तकालय में क्लर्क के रूप में काम करता है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसका ख्याल उसके चाचा द्वारा रखा जाता है। उसकी एकमात्र विरासत उसके पिता की हवेली है जिसे वह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। सेल्वम के पिता एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे और सेल्वम ने उनसे व्यापार के कुछ गुर सीखे हैं। उसे अपने ऑपरेशन किडनी फेलियर के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए वह एक प्रेतवाधित इमारत में सफाई अनुष्ठान करने के लिए सहमत होता है। हालांकि वह आत्माओं में से एक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक और आत्मा अभी भी इमारत में है। तीसरा व्यक्ति विनोद है, जो एक क्रिकेट कोच है और अपने सबसे अच्छे दोस्त प्रदीप की हालत को लेकर अपराध बोध से ग्रस्त है। प्रदीप एक अज्ञात मानसिक विकार से पीड़ित है, क्योंकि विनोद ने उसे रहस्यवाद पर एक किताब उपहार में दी थी। विनोद को अपने नए स्थापित लैंडलाइन रोटरी फोन पर रहस्यमय और धमकी भरे कॉल भी आने लगते हैं। उसकी प्रेमिका मानसी उसे मनोचिकित्सक से मिलने के लिए मनाती है और कहती है कि वह कल्पना कर रहा है। ये पता चलता है कि तीनों पुरुषों की समेरेखा अलग अलग समय पर हो रही है। सेल्वम की सबसे करीबी विश्वासपात्र पूजा है, जो उसकी शिक्षिका है। वह प्रदीप की बहन है, जिसका कभी इंद्रन इलाज करा रहा था। जब तक विनोद एक नया लैंडलाइन स्थापित करता है, प्रदीप आत्महत्या कर चुका होता है। वो खुद को बालकनी से फेंक देता है और इंद्रन के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। प्रदीप की तरह इंद्रन द्वारा अवैध रूप से इलाज किए जा रहे अनगिनत अन्य रोगियों ने सम्मोहन के माध्यम से आत्महत्या कर ली है। अपने परिवार को खोने के बाद इंद्रन का मानवता पर से सारा विश्वास उठ गया था, इसलिए उसकी बुरी योजना थी। मृत्यु के बाद भी उसका प्रतिशोध जीवित रहता है। यह इंद्रन की आत्मा है जो विनोद को फोन करके परेशान कर रही है। फोन पहले सेल्वम का था और वास्तव में मृतकों के साथ संवाद करने का एक माध्यम है। पूजा विनोद को टुकड़ों को जोड़ने में मदद करती है, लेकिन इससे पहले कि उन्हें पता चले कि सेल्वम विनोद की मदद करने की कोशिश कर रहा है। विनोद टेलीफोन तोड़ देता है, लेकिन पूजा उसे बताती है कि उसे सेल्वम से संपर्क करने के लिए टेलीफोन की जरूरत है ताकि पता लगाया जा सके कि पीड़ा देने वाली आत्मा से कैसे छुटकारा पाया जाए। विनोद वापस उस दुकान पर जाता है जहां उसने टेलीफोन ठीक करने के लिए दिया था। फिर वह पुल पर रुकता है और कॉल अटेंड करता है। इंद्रन विनोद को सम्मोहित करता है और उसे पुल से कूदने के लिए मजबूर करता है, लेकिन समय रहते सेल्वम फोन को तोड़कर विनोद को बचा लेता है, जिससे इंद्रन और सेल्वम दोनों का जीवित दुनिया से संबंध टूट जाता है। अंत में दिखाया जाता है कि सेल्वम पूजा की जानकारी की मदद से रियल एस्टेट व्यवसायी का गला घोंटकर उससे अपना बदला लेता है और वह सेल्वम की अंतिम इच्छा पूरी करती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।